नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी या देवता का हुक्का किस समय लगाना बहुत ही अति उत्तम है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उस वो हुक्का देवी देवता हमारे खुद जिस भी देवी देवता का हुक्का हमने लगाया वो देवी या देवता उस हुक्के को मंजूर करे, उस हुक्के को पिए और उसके हमें अनुभव हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस समय लगाना बहुत ही अति उत्तम होता है हुक्का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सुबह का समय, कि सुबह के समय अगर आप 4 बजे हुक्का लगाते हैं, अगर आप 4 बजे नहीं लगा सकते, 4 बजे से 5 बजे तक इसके बीच में इस जो ये टाइम है 4 से 5 का, इसके बीच में आप चिलम को हुक्के पे टिका दीजिए। नहा धो के स्वच्छ होके हुक्का ताजी करके हुक्के की चिलम को हुक्के पे टिका दीजिए देवता के नाम से। तो समझिए आपका देवता जो भी आप जिसके भी नाम का आपने हुक्का लगाया वो उस हुक्के को मंजूर करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए आप नॉर्मली हुक्का लगा रहे हैं, आप डेली बेस में आप देवता को प्रसन्न करने के लिए हुक्का लगाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हुक्का लगाते हैं, या फिर आप जो है देवी देवता की साधना के लिए हुक्का लगाते हैं, या फिर आप किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, उनको तो उस देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या आप उनकी सवारी के लिए हुक्का लगाते हैं या उनको प्रसन्न करने के लिए हुक्का लगा रहे हैं। आप जिस भी कार्य के लिए हुक्का लगाते हैं तो इस 4 से 5 बजे के बीच में आप हुक्का लगाइए, बहुत ही अति उत्तम है। अगर आपके पास उस देवी या देवता का कोई मंत्र है तो सबसे पहले आप हुक्का लगाइए, हुक्के पे ध्यान कीजिए, ध्यान एकत्रित कीजिए। उसके बाद में आपको जो करना है, अपने देवी देवताओं का जो मंत्र है आपके पास उस मंत्र को जाप करना है। सबसे सुबह का समय तो ये हो गया। अगर कोई व्यक्ति, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं उठ नहीं पाते, आलकस होता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग उठ भी जाते हैं सुबह 4 बजे। ठीक है, 3 बजे उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे का हुक्का लगा देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो लेकिन उस बीच में जो देवता होता वो खुद आलकस डाल देता, वो व्यक्ति 3 बजे नहीं उठ पाता, फिर 3 बजे से भी लेट हो जाता है वो उठने में। तो इसलिए आपको आलकस मारना पड़ेगा कि अगर किसी देवता की शक्ति आपको हासिल करनी है, आप चाहते हो कि वो देवी या देवता आपको आपके सारे कार्य करे, आपकी रक्षा करे, आपके सारे आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण करे, तो आपको भी थोड़ा कष्ट करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, आप सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, 4 बजे उठिए, 4 से 5 बजे तक का 4-5 बजे तक हुक्का लगा दीजिए और 1 घंटा बैठिए सेवा पे। 1 घंटा बैठिए, और बहुत से लोग तो 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे भी हुक्का लगाते हैं। ठीक, ये था सुबह का टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ शाम का समय, कि शाम के समय किस समय हुक्का लगाना चाहिए। वैसे तो शाम का समय 4 से 5 बजे का बहुत ही अति उत्तम बनाया गया है, कि शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हुक्का लगा सकते हैं आप, बहुत ही अति उत्तम होता है। लेकिन अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में हुक्का नहीं लगा पाते तो आप किस समय हुक्का लगा सकते हैं, वो समय मैं आपको बताता हूँ। आप फिर उस समय जो हुक्का लगा सकते हैं, आप रात्रि 6 से 8 बजे तक हुक्का लगा सकते हैं। और बहुत से लोग, अगर आप कोई देवी देवता की सिद्धि कर रहे हो, उनका कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हो, वो भी समझ लीजिए एक थोड़े अघोर रूप से सिद्धि कर रहे हैं, या आपको उनको उनके दर्शन चाहिए, दर्शन आप सुबह 4 बजे के उसमें बहुत अति उत्तम पा सकते हो, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जो रात्रि 12 बजे होता है, आप मान लीजिए किसी देवी या देवता की सिद्धि कर रहे हैं और उसको आप चाहते हैं पूरी तरीके से बलवान, मतलब कि पूर्ण रूप से उसकी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, और आप वो समझ लीजिए आप थोड़ी सी तामसिक सिद्धि कर रहे हैं, तो आप रात्रि 12 बजे आप किसी भी देवी या देवता का हुक्का लगा सकते हैं। वो बहुत ही अति उत्तम। अगर आप चाहते हैं कि आपके देवी या देवता की शक्ति डबल हो, ट्रिपल हो, चौबल, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा हो, ठीक, तो आप रात सुबह 4 बजे और रात्रि 12 बजे का हुक्का लगाइए एकांत में, जो कि आपको कोई भी हुक्का लगाते ना देखे और ना आपको हुक्का लगाते हुए टोके। ये दो समय जो होते हैं हुक्का लगाने के बहुत ही अति उत्तम होते हैं, सुबह 4 बजे भी और रात्रि 12 बजे। 12 बजे चिलम हुक्के पर टिक जानी चाहिए अगर आप रात्रि 12 बजे हुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी देवी का हुक्का नहीं लगता। देवियों की लगती है कली, जैसे नथिया चौकी होगी, सपेरन चौकी होगी, गुड़गांव वाली मसानी हो गई। ठीक है, और जैसे कि हमारी पात्रे वाली माता होगी, और भी बहुत सारे देवी हैं जिनका नाम की कली लगती है, हुक्का नहीं लगता। ठीक, उनके नाम की कली लगती है, क्योंकि देवी जल्दी से हुक्का नहीं पीती, वो कली ही पीती है। तो आप अगर किसी देवी या देवता की सेवा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं देवी की, तो आप उनकी सिर्फ कली लगाइए।
बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम अपनी इस देवी का हुक्का लगाते हैं लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, मुझे कोई कुछ चीज़ पता नहीं चल रही, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप उनके नाम की कली लगाइए, आपको अनुभव भी होंगे, आपको दर्शन भी होंगे, सब चीज़ होंगे। हाँ, अगर आपकी सेवा में दम है, शक्ति है, और अगर आप देव पूरे सच्चे मन से देवी की सिद्धि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो हुक्के पे भी आपको दर्शन दे सकती हैं। लेकिन हुक्का बहुत ही कम होता है कि देवी पीती है, ज़्यादातर वो कली पीती हैं। तो आप इसलिए जल्दी किसी चीज़ में, मतलब कि वो होता है ना, अगर आप किसी भी चीज़ में जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हो तो उसको वैसे करिए जैसी वो चीज़ पुराने ग्रंथों में लिखी गई है। तो इसलिए अगर आप किसी भी देवी की सिद्धि करते हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनके लिए कली लगाइए, और अगर आप किसी देवता की सिद्धि करते हैं तो उनके लिए हुक्का लगाइए। अगर आप रोज़ की घर में भी, जैसे मान लीजिए हम घर में हुक्का लगाते हैं, उस पर लौंग का जोड़ा देते कि भाई जो भी मेरे देवी देवता हैं हुक्का मंजूर करो, तो वो हुक्का पीते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर पीते हैं हमारे देव, हमारे पंछी, ठीक। अगर लेडीज को हुक्का जो होता है वो पंचों का होता है, ठीक। अगर लेडीज हुक्का पिएगी तो वो कली पीती हैं अपने घर में। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर आप देवी की सिद्धि कर रहे हैं, देवी का हुक्का लगा रहे हैं, देवी का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो उनके नाम की कली लगाइए। अगर आप किसी देवता का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, देवता को खुश करना चाहते हैं, देवता से किसी भी तरीके का कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किसी भी देवता के नाम से हुक्का लगा सकते हैं। आप इस बात का अच्छे ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।